दो पुत्र हैं, दोनों विदेश में रहते हैं। और जब पिताजी की तबीयत कुछ खराब हुई, जब उन्होंने कहा बेटा, माँ ने कहा बेटा एक बार तो मिलने आ जा, एक बार मिलने आ जा। ऐसे बोलते बोलते 3 साल पूरे हो गए। कितने हुए? 3 साल पूरा थे किया। और तब भी उन्होंने कहा कि अभी पिताजी, माँ अभी छुट्टी नहीं मिल रही, अभी छुट्टी नहीं मिल रही है। और ऐसा जब कहते 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 3 साल लगभग पूरे होने को आए, और उसी समय पिता पुत्रों से मिलने की इच्छा रखते रखते वो भगवान से मिलने की इच्छा हो गई और राम नाम सत्य हो गए। माँ ने फोन किया कि बेटा तेरी मिलने की इच्छा में पिताजी तो शांत हो गए हैं, अब तो कम से कम जिंदा थकी नहीं आए, अब तो मर गए, एक बार देखने तो आ जाओ, एक बार देखने आ जाओ। कैसे उन्होंने ऐसा कहा, तो जब उन्होंने आपस में कुछ मीटिंग करी दोनों भाइयों ने, दोनों भाइयों में से एक भाई आया, और एक भाई जैसे आया और भाई ने आते ही उसी समय पिता ने कहा, अरे बेटा तेरी माँ का शरीर छोटा है तो कम से कम दोनों आएगी, क्या हुआ? तो उन्होंने देर से पिताजी से कहा, पिताजी हम दोनों भाइयों ने मीटिंग करके ये निर्णय लिया है कि इस बार माताजी शांत हो गई है, तू चला जा, और पिताजी शांत हो गए हैं तो मैं चला जाऊंगा। ये पिता ने सुना, सुन करके सोचा इतना पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, सब कुछ किया, एक माँ के अंतिम संस्कार में नहीं आ सकता है, ऐसा बेटा भी क्या काम का? दुख तो हुआ पर किसको कहे? और उन्होंने घर में गए, 10 मिनट बाद में जैसे भड़ाके की आवाज आ रही है, पूरी रात भर सागरम भड़ाके खूब बोलते इस बार तो रात भर हमारे छोटे राम जी तिलक राम जी कह रहे हैं सागवाड़ा बनने वाले लोग सोते ही नहीं, आपको कोई जगह नहीं, जगह है, सोने का नाम नहीं है। आप तो बड़ा उत्साह और उमंग के अंदर सबके सब जगह हुए हैं। तो ऐसे ही तो अंदर भड़ाके की जैसे आवाज आई, पिता दौड़ के अंदर गया तो क्या देखता है, पिता ने अपने खोपड़ी पर खुद ने गोली मार दी और लिख दिया है, अरे तुम जिंदा थे, तुम कह रहे हो वो मरने पर वो आएगा, तेरे भाई को फोन करके बुला ले कि दोनों ही मर गए हैं, दोनों ही एक साथ में आ जाओ, ऐसा होने का। तो आज समय वो हो गया, इसके लोग कहते हैं कि मरने का समय नहीं, तो कहावत ऐसे चालू हुई है।